राम मोहन और सोहन एक फर्म में पार्टनर थे। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2020 को क्रमशः 40,000 रुपये, 60,000 रुपये एवं 1 लाख रुपये थी। लाभों का वितरण करने से पूर्व राम को 12,000 रुपये और मोहन को 18,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन पाने का अधिकार है। पूंजी पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से प्रथम 40,000 रुपये पूंजी के अनुपात में व शेष लाभ बराबर बराबर बांटना है। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2020 को उपयुक्त सभी समायोजन करने से पूर्व फर्म का लाभ 1,20,000 रुपये था। 31 दिसंबर 2020 को लाभ एवं हानि नियोजन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए एवं लाभ वितरण की एक जनरल प्रविष्टि दीजिए। क्लास, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड किया। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर तैयार करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हम सभी को अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म की कैसे स्टार्ट होती है, तो करंट ईयर का प्रॉफिट हम यहां पर क्रेडिट साइड में सबसे पहले नोट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करंट ईयर का प्रॉफिट ट्रांसफर होकर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। यहां से हमारी शुरुआत रहेगी। तो 1,20,000 का हमने यहां पर लिखा है नेट प्रॉफिट, जो हमको क्वेश्चन के अंदर यहां पर दिया हुआ है। अब हमें यहां पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में वो सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं जो फर्म के द्वारा अपने पार्टनर्स को पेमेंट के रूप में किए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें यहां पर फर्म अपने पार्टनर को उनकी पूंजी पर उनकी जो कैपिटल है 40,000, 60,000 एंड ₹1,00,000, इसके ऊपर 10% की रेट से इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले डेबिट साइड में हमको क्या लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का कितना अमाउंट आएगा उसके लिए हमको एक वर्किंग नोट यहां पर बनाना है। तो राम की जो पूंजी है वो वर्ष के प्रारंभ में 40,000 रुपए की हमको दी हुई है। चूंकि यहां पर पूंजी में किसी भी प्रकार का वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए पूंजी पर जो ब्याज की गणना होगी वो साधारण तरीके से होगी। 40,000 का 10%, मोहन की पूंजी पर ब्याज 60,000 का 10%, जो कि 6,000 रुपये आएगा। एंड सोहन की पूंजी पर ब्याज 1,00,000 रुपए का 10%, दैट इज ₹10,000। पूंजी पर ब्याज को कैलकुलेट करने के बाद फिर हमें उसको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना होता है। ये फर्म के द्वारा अपने पार्टनर्स को दिया जाने वाला पेमेंट है, पूंजी पर ब्याज। इसके बाद जैसा क्वेश्चन में यहां पर बोला हुआ है, राम को 12,000 रुपए की सैलरी और मोहन को 18,000 रुपए की सैलरी प्रति वर्ष फर्म के द्वारा दी जानी है। तो उसको हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। टू पार्टनर सैलरीज 12,000 राम को दी जाएगी, 18,000 मोहन को, कुल मिलाकर के 30,000 का पेमेंट सैलरी के रूप में फर्म अपने पार्टनर्स को करती है। ठीक है, तो क्लास आपको यहां पर समझना है कि फर्म ने 1,20,000 रुपए के नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया 20,000 रुपए का। उसके बाद पार्टनर्स को सैलरी का पेमेंट किया 30,000 का। सैलरी का पेमेंट राम एंड मोहन को ही किया जाना है। अब हमें यहां पर एक कैलकुलेशन करना होगा कि 1,20,000 रुपए में से 50,000 रुपए का पेमेंट करने के बाद फर्म के पास प्रॉफिट कितना बचा। ठीक है, इसको बोलते हैं यहां पर वितरण योग्य लाभ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हमको इन तीनों ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए, प्रॉफिट को बांटने के लिए क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है वो हमको देखना होगा। देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, शुद्ध वितरण योग्य लाभ है, जो हमारा इस क्वेश्चन में आता है 70,000। 1,20,000 में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी को माइनस किया, तो हमारा जो वितरण योग्य लाभ है वो आता है 70,000 रुपए। अब इस 70,000 में से हमको फर्स्ट 40,000 को कैपिटल के रेशो में बांटना है, पूंजी के अनुपात में बांटना है, और बचा हुआ जो प्रॉफिट है उसको बराबर बराबर बांटना है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर होगा उसका हमको एक यहां पर वर्किंग नोट बनाना है, जो इस प्रकार रहेगा। देखिए, 70,000 रुपए के लाभों में से प्रथम 40,000 रुपए के लाभों को पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर पूंजी का अनुपात देखते हैं। इनकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 40,000, 60,000 एंड ₹1,00,000। तो 4:6:10। तो 70,000 रुपए के वितरण योग्य लाभों में से
40,000 रुपए के जो प्रॉफिट हैं वो हमने यहाँ पर इनकी पूंजी के अनुपात में बांटे, और उसमें राम जो है उनका जो शेयर है वो आता है 8,000 रुपए, मोहन का जो शेयर है वो आता है 12,000 रुपए, एंड सोहन का जो शेयर है वो आता है 20,000 रुपए। एक बार आप सभी यहाँ पर ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 40,000 इंटू 4/20। अब ये 20 कैसे आता है यहाँ पर, ये 20 है 4 + 6 + 10। हमने रेशियो में, कैपिटल रेशियो में हमने स्टार्टिंग के 40,000 रुपए को बांट दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 70,000 रुपए के वितरण योग्य लाभों में से हमने 40,000 के प्रॉफिट का बंटवारा तो कर दिया। अभी भी 30,000 का प्रॉफिट ऐसा है जो रिमेनिंग है। अब इस 30,000 के प्रॉफिट को तीनों ही पार्टनर में इक्वल, बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो प्रत्येक पार्टनर का हिस्सा कितना आने वाला है, 10,000 रुपए ईच पार्टनर। इसका मतलब यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था, जो वितरण योग्य लाभ था 70,000 रुपए का, उसमें राम को जो शेयर मिला है वो आएगा 8,000 + 10,000, दैट इज ₹18,000, 18,000 रुपए। मोहन का जो शेयर है वो आएगा 12,000 + 10,000, 22,000, 22,000 रुपए। एंड सोहन का जो शेयर है वो आता है 20,000 + 10,000, दैट इज ₹30,000। देखिए क्लास, इसमें हमने यहाँ पर ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इस तरह से फर्म ने 70,000 रुपए के वितरण योग्य लाभों का बंटवारा एक निर्धारित तरीके से पार्टनर्स के बीच में कर दिया। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 को राम, मोहन और सोहन का पूंजी खाता हमको यहाँ पर तैयार करना है। सबसे पहले हमको क्रेडिट साइड में इनका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिखाना होता है। ओपनिंग बैलेंस 40,000, 60,000 एंड 1 लाख रुपीज हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब जैसा हम सभी को पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ये मालूम है कि फर्म के द्वारा पार्टनर्स को जो भी पेमेंट किया जाता है, चाहे वो पूंजी पर ब्याज हो या सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, इससे पार्टनर कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है। देखिए फर्म ने तीनों पार्टनर्स को 4,000, 6,000, 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया है, जिसे हमें यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो 4,000, 6,000 एंड 10,000। सैलरी का पेमेंट राम एंड मोहन को मिला है 12,000 का, 18,000 का। ये अमाउंट भी हम यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड से यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद तीनों पार्टनर्स को जो 70,000 का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था, वितरण योग्य लाभ था, उसमें जो इनका शेयर है 18,000 रुपए, 22,000 रुपए एंड 30,000 रुपया, ये हमको पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाना है बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर इन प्रॉफिट। इन सब की अकाउंटिंग करने के बाद अब हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, मतलब इनका बैलेंस निकालना है। तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हमको मिस्टर राम के लिए 40,000 + 4,000 + 12,000 + 18,000 टोटल आता है 74,000। ये रहेगा टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। इसी प्रकार मोहन का जो बैलेंस है वो आने वाला है 1,06,000 एंड सोहन का जो बैलेंस है वो आने वाला 1,40,000। तो इस तरह से हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर तैयार करना है। क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पर एक जनरल एंट्री यहाँ पर पूछी हुई है, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है 18,000 का, 22,000 का एंड 30,000 का, उसका हमको यहाँ पर एंट्री पास करनी है। तो एंट्री पास कैसे होती है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल, टू मोहन्स कैपिटल, टू सोहन्स कैपिटल। ठीक है, राम्स कैपिटल में 18,000, मोहन्स कैपिटल 22,000 एंड सोहन्स कैपिटल 30,000, टोटल 70,000। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने की एंट्री हमको यहां पर पास करना है। राम, श्याम और मोहन एक फर्म में पार्टनर हैं। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2020 को क्रमशः 50,000 रुपये, 30,000 रुपये और 20,000 रुपये थी। लाभ वितरण से पूर्व श्याम को 3,000 रुपये और मोहन को 2,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन लेने का अधिकार है। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाता है। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से प्रथम 50,000 रुपये पूंजी के अनुपात में व शेष लाभ बराबर बराबर बांटना है। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2020 को उपयुक्त सभी समायोजन करने से पूर्व फर्म का लाभ 95,000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए तथा आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए।
क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब हमको यहाँ पर जनरल प्रविष्टि यहाँ पास करना है और उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। जैसा क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है कि उनकी जो कैपिटल है, पार्टनर्स की जो कैपिटल है, वो ओपनिंग कैपिटल हमको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। देखिए 1 जनवरी 2020 को 50,000, 30,000 एंड 20,000 की ओपनिंग कैपिटल हमको तीनों पार्टनर्स की क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन होता है वो अलग अलग मेथड से होता है। वो डिपेंड करता है कि हमको इन्फॉर्मेशन किस तरह की यहाँ पर दी हुई है। क्योंकि क्वेश्चन में हमको यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल दी हुई है और इनकी जो पूंजी है उसमें वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही कोई पार्टनर कोई पूंजी लेकर आता है, ना ही किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल को विड्रॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूंजी पर ब्याज होगा वो बहुत साधारण तरीके से हमको कैलकुलेट करना है। देखिए 50,000 रुपये की पूंजी है पार्टनर की, तो उसके ऊपर हमको जो इंटरेस्ट की रेट आपको दे रखी है यहाँ पर 10%, तो 50,000 का 10% हमको कैलकुलेशन करना है और 5,000 का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर का इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। इसी प्रकार जो शाम है उनकी जो कैपिटल है वो 30,000 की है, तो 30,000 का हमको यहाँ पर 10% अप्लाई करना है इंटरेस्ट, तो उनका जो इंटरेस्ट आता है वो आता है 3,000 रुपया। इसी प्रकार मिस्टर जो मोहन, उनकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है हमको 20,000, उसका हमको यहाँ पर 10% करना है और इंटरेस्ट आता है 2,000 रुपया। ठीक है, तो सिंपल मेथड से हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया 5,000, 3,000 एंड 2,000। कैलकुलेशन करने के बाद अब हमको यहाँ पर एंट्री पास करनी है। सबसे पहली जो एंट्री यहाँ पर हो रही है, फर्म ने शाम को 3,000 रुपये सैलरी का पेमेंट किया और मोहन को 2,000 रुपये सैलरी का पेमेंट किया। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि सैलरी का जो अमाउंट आपको दिया हुआ है वो पर मंथ है या फिर पर एनम है, प्रति माह आपको दे रखा है या फिर पूरे वर्ष की आपको सैलरी यहाँ पर दी हुई है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ है कि शाम को 3,000 रुपये और मोहन को 2,000 रुपये प्रति वर्ष, मतलब ये पर एनम है। अब फर्म जब अपने पार्टनर्स को कोई पेमेंट करती है, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो फर्म के लिए एक तरह से एक्सपेंसेस आप बोल सकते हैं। तो उसके लिए फर्म की एंट्री पास करेगी। एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेबिट, जो काउंटिंग का हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू श्याम कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। 3,000 रुपए की सैलरी मिस्टर श्याम को मिलती है, उससे उनकी कैपिटल बढ़ने वाली है, इसलिए ये इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आने वाला अमाउंट है। ठीक है, तो फर्म ने क्या किया, एक एक्सपेंसेस डेबिट किया पार्टनर सैलरी के नाम से और उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। एक तरह से हम इसको यहां पर बोल सकते हैं फर्म के लिए एक्सपेंसेस है और पार्टनर के लिए एक तरह से इनकम है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री है सैलरी की। उसके बाद ये जो सैलरी है ये चूंकि फर्म के लिए ये एक आउटफ्लो है, एक्सपेंसेस है, तो एट द एंड ऑफ ईयर 31 दिसंबर 2020 को हम यहाँ पर अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ ईयर ये सैलरी फर्म के द्वारा अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर दी जाएगी। जैसे हमको यहाँ पर पार्टनरशिप अकाउंटिंग का अकाउंटिंग रूल मालूम है कि फर्म के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जो वो अपने पार्टनर को देती है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। तो हमने एक एंट्री को पास किया, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर ट्रांसफर एंट्री। हमने पार्टनर की सैलरी को, पार्टनरशिप हमने पार्टनर की सैलरी को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो पहले सैलरी को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, उसके बाद में हमको उसको यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट वाली एंट्री पास करनी है। इसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी फर्म के लिए एक तरह के एक्सपेंसेस है, तो इसको भी हमको डेबिट करना है। इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट 10,000 है, तो टू राम्स कैपिटल 5,000, टू शाम्स कैपिटल 3,000, टू मोहन्स कैपिटल 2,000। इस तरह से हमको यहाँ पर कैपिटल में उनका जो इंटरेस्ट है उससे उनकी कैपिटल बढ़ने वाली है। तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है और पार्टनर्स के लिए एक तरह से इनकम है। ठीक है, फिर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फर्म के द्वारा एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसकी एंट्री होती है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ₹10,000। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। जो एंट्री हमने पास की है उसकी हेल्प से हम इस अकाउंट को बनाते हैं। सबसे पहले देखिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो स्टार्टिंग होती है वो करंट ईयर नेट प्रॉफिट से होती है या फिर करंट ईयर नेट लॉस से।
हमको क्वेश्चन में यहाँ पर फर्म का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 95,000, जिसे हमको क्रेडिट साइड में यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, करंट ईयर प्रॉफिट में से फर्म ने अपने पार्टनर्स को सबसे पहले जैसे सैलरी का पेमेंट किया, तो उसको हमने यहाँ पर डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, एंट्री से भी हम इसको यहाँ पर ट्रांसफर करके लाते हैं। उसके बाद फर्म ने अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया, तो डेबिट साइड में जो दूसरा ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹10,000। अब 95,000 के प्रॉफिट में से फर्म ने अपने पार्टनर्स को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 रुपए 15,000 का पेमेंट कर दिया। अब हमको यहां पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो 95,000 के प्रॉफिट में से फर्म ने अपने पार्टनर्स को 15,000 का पेमेंट किया, अभी भी फर्म के पास 80,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है, जिसको हमको यहां पर इसको बोलते हैं वितरण योग्य लाभ, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब हमको इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो 80,000 रुपए का प्रॉफिट का हमको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, तो सामान्यतया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, लाभ हानि का एक अनुपात होता है, उस रेशियो में हम इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, प्रॉफिट के वितरण को लेकर के यदि क्वेश्चन के अंदर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमको दी जाती है, तो हमको उसको फॉलो करना होगा। देखिए, शुद्ध वितरण योग्य लाभों में से प्रथम 50,000 रुपए को पूंजी के अनुपात में बांटना है। 80,000 रुपए का प्रॉफिट है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फर्म राम, श्याम और मोहन में करने वाली है। 80,000 के प्रॉफिट में से फर्स्ट ₹50,000 को, प्रथम 50,000 रुपए को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो रिमेनिंग 30,000 रुपए है वो तीनों पार्टनर्स में बराबर बराबर बांटना है। अब ये जो कैलकुलेशन है, ये हम इस स्टेटमेंट के थ्रू यहां पर समझ सकते हैं। देखिए, 80,000 का प्रॉफिट था, जिसको हमने यहां पर वितरण योग्य लाभ बोला है। इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले 80,000 रुपए के प्रॉफिट में से फर्स्ट ₹50,000 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट ₹50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकी कैपिटल के अनुपात में, इनके पूंजी के अनुपात में। तो हमको इनका पूंजी का अनुपात देखना होगा। तो देखिए, यहां पर इनकी जो कैपिटल है तीनों की, ओपनिंग कैपिटल 50,000, 30,000 और 20,000 रुपया। तो इससे हम एक रेशियो यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 50,000 इज टू 30,000 इज टू 20,000। ठीक है, अब इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं 5:3:2, 5:3:2। अब इस रेशियो में हमको स्टार्टिंग के 50,000 रुपए को बांटना है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, 50,000 इंटू 5/10, 50,000 इंटू 5/10। अब ये 10 कैसे आया, तो 5 + 3 + 2। जब हमने इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो राम है, पार्टनर है, उनका जो शेयर आएगा इसमें वो आता है 25,000। इसी प्रकार हम यहाँ पर मिस्टर श्याम का भी करेंगे। तो 50,000 के प्रॉफिट को जब हम श्याम को बांटेंगे, तो 3/10 इज इक्वल टू 15,000 का प्रॉफिट इनके हिस्से में आया, 50,000 इंटू 2/10, 10,000 का प्रॉफिट इनके हिस्से में आया। तो इस तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट 50,000 को तीनों पार्टनर्स में इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया, इनके कैपिटल के रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया। अभी भी फर्म के पास 30,000 रुपए का प्रॉफिट ऐसा है जो बांटना बाकी है। अब इसको कैसे बांटना है, इसको बराबर बराबर बांटना है। तो बराबर का मतलब जितने पार्टनर्स है उससे डिवाइड करना है। तो कितने पार्टनर्स है, 3। तो हमने क्या करना है, 30,000 का जो प्रॉफिट बचा हुआ है, इसको हमको 3 से डिवाइड करना है, और एक पार्टनर का शेयर इसमें आ जाएगा 10,000। अब हमको टोटल प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि टोटल राम, श्याम और मोहन को कितना कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो 25,000 + 10,000 दैट इज 35,000, 35,000 रुपए का प्रॉफिट मिस्टर राम के हिस्से में आता है, 25 का मिस्टर श्याम का, इन 20,000 का प्रॉफिट मिस्टर मोहन के। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 80,000 का जो वितरण योग्य लाभ था, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था, उसको हमने यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन थी उसको बेस बना करके हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट है। अब ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसको हमको एंट्री के थ्रू यहां पर पास करना है। तो इसकी एंट्री होती है, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, टू श्याम्स कैपिटल, टू मोहन्स कैपिटल, 35,000, 25,000 एंड 20,000 हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ पर
एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री को फाइनली एट द लास्ट सबसे बाद में पास करना है।